दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम लोग सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। एसन का मतलब रिएक्शन होता है और डी का मतलब रिमूवल हो गया और कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता हो उसको डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है तो सोडा लाइम। तो सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। और लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा when sodium salt of carboxylic acid is reacted with sodium hydroxide in the presence of catalyst calcium oxide, then alkane is formed। तो डेफिनेशन बोलता है तो जब सोडियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रतिक्रिया करता हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनता है। अब हम लोग दोस्त रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारा दोस्त R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na। तो Na का नाम सोडियम हो गया, तो लिख दिए सोडियम। R का मतलब अल्क हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए अल्क। R और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए N। दो ऑक्सीजन के लिए यूपेक नेम में O8 लिखते हैं, तो लिख दिए O8। अब दो वोवेल लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए, तो हो गया O8। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया सोडियम अल्कानोएट और रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया और कैटलिस्ट हमारा दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड।
तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तो यह हमारा सॉल्ट है, यह हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड का उत्पाद है। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। सबस्ट्रेट से सोडियम लिए और रिएजेंट से सोडियम का ऑक्साइड लिए। तो कार्बन नॉन मेटल है दोस्त, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ है, तो यह हो गया हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड। और यह मेटल ऑक्सीजन के साथ ही, तो यह हो गया हमारा मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड पसंद है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को भी लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर R बचा तो लिख दिए R। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, R के लिए अल्क लिख दिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब सोडियम अल्कानोएट प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na, और रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है और कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, यह हमारा दोस्त एक तरह का सॉल्ट है। सबसे पहले हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल का नाम सोडियम है, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए दोस्त एसिड। और दो ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में 8 लिखते हैं, तो लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसीटेट। और यह हमारा दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और सबस्ट्रेट से एक सोडियम को लिए और रिएजेंट से सोडियम ऑक्साइड को लेंगे। तो कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, यह हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। सोडियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, मतलब ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम का ऑक्साइड पसंद है। CH3 है तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख दिए। CH3 में से एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो बन गया CH4। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन। तो जब दोस्त सोडियम एसीटेट प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को लेने पर, तब
मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। सबस्ट्रेट में हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O Na और रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तो यह हमारा दोस्त एक तरह का सॉल्ट है। सबसे पहले मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल का नाम सोडियम है, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोपियोन। और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी सोडियम प्रोपियोन नेट। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ये सबस्ट्रेट से सोडियम लिए और रिएजेंट से सोडियम को ऑक्साइड लेंगे। तो कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और सोडियम मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, तो यह हमारा मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को लेके भाग गया। CH3 CH2 ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया CH2 से CH3। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो जब सोडियम प्रोपियोनेट प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। ये हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग है और बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड ON A से और रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो यह हमारा एक तरह का सॉल्ट है। सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं तो मेटल का नाम सोडियम है, यहाँ पर सोडियम लिख दिए। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो गया बेंजो, यहाँ पर लिख दिए बेंजो। और दो ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में 8 होता है तो लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी सोडियम बेंजोएट। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। सबस्ट्रेट से एक सोडियम को लेंगे और रिएजेंट से सोडियम ऑक्साइड को लेंगे। देखिए दोस्त, कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है तो यह हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और सोडियम ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है तो यह हमारा मेटल का ऑक्साइड है।
तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल को ऑक्साइड पसंद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को लेके भाग जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड को लेके भाग गया, तो Na2O बन गया। अब यहाँ पर बेंजीन का रिंग था, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। यहाँ पर बॉन्ड था तो बॉन्ड दे दिए, और इस खाली बॉन्ड में एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग। तो जब सोडियम बेंजोएट प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा तो सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन में कभी शक नहीं करना।